Good morning, student. Let's continue the chapter The Cope and the Anthem. Across the street was another restaurant. गली के पार था another दूसरा रेस्टोरेंट. गली के पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था. रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्तरां कहा जाता है. It was not so fine. यह ज़्यादा अच्छा नहीं था. As the one on Broadway. जैसा कि ब्रॉडवे में था. The people who went there were not so rich. लोग जो यहाँ आते थे who went there जो आते थे were not so rich ज़्यादा अमीर नहीं थे. Its food was not so good. यहाँ का खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था. In the Sophie took his old shoes and his torn clothes. सोफी ने अपने पुराने जूतों और फटे हुए कपड़ों के साथ इसमें प्रवेश किया. एंड नो वन स्टॉप्ड हिम और किसी ने उसे नहीं रोका. ही सैट डाउन एट अ टेबल वह एक मेज पर बैठ गया. एंड वो सून और जल्दी ही ईटिंग अ बिग डिनर और जल्दी से भोजन खाने लगा. बहुत सारा भोजन खाना खाने लगा. व्हेन ही हैड फिनिश जैसे ही उसने ख़त्म किया. ही सैड उसने कहा दैट कि ही हैड नो मनी उसके पास पैसे नहीं हैं. गेट पीजी एंड कोला कोप सेट सोफी. जल्दी से अब व्यस्त हो जाओ एंड कोला कोप और पुलिस वाले को फ़ोन करो. सैड सोफी सोफी ने कहा. एंड डोंट कीप आ जेंटलमैन वेटिंग और मत कराइए आ जेंटलमैन वेटिंग एक सज्जन व्यक्ति को इंतज़ार. नो कोप फॉर यू तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है. सैड द वेटर ने कहा. ही कॉल्ड अनदर वेटर उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द न्यू वेटर थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. जो नया वेटर आया जिसको उसने बुलाया था अपॉन हिज थ्रू फेंक दिया सोफी को. अपॉन हिज लेफ्ट ईयर उसके दाएं कान के बल. ऑन द हार्ड स्ट्रीट कठोर गली के सड़कों पर आउटसाइड बाहर. जो दूसरा वेटर आया उसने सोफ़ी को उसके लेफ़्ट ईयर के बल यानी कि लेफ़्ट साइड के बल कठोर जो सड़कें थी उसके ऊपर फेंक दिया बाहर के साइड पे. ही स्टूड अप स्लोली वह धीरे से उठा. वन पार्ट एट टाइम एक समय में एक हिस्से को उठाते हुए. एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स और अपने कपड़ों से मिट्टी को झाड़ने लगा. प्रिजन सीम्स ओनली अ हैप्पी ड्रीम. सिर्फ जो जेल था वो क्या लग रहा था एक सपना लग रहा था उसे. द आइलैंड सीम वेरी फार अवे. अब जो आइलैंड था जो द्वीप था उसे बहुत दूर दिखाई दे रहा था. अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक अवे. एक पुलिस वाला जो उसके पास खड़ा था लाफ्ड हंस रहा था. एंड वॉक अवे और हंसते हुए निकल लिया वहाँ से चला गया. सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन. सोफी ने वापस चलना शुरू किया. When he stopped तब वह रुका. He was near several theatres. वह कुछ थिएटर के पास. थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ ड्रामा नाटक वगैरह जो परफॉर्म्स किए जाते हैं वो. वह किसके पास था? थिएटर के पास था. In this part of the city शहर के इस हिस्से में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर जो गलियाँ थी वो अधिक चमकदार थी. एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स और वहाँ अदर हिस्सों से दूसरे हिस्सों के बजाय वहाँ ज़्यादा खुशियाँ थी मतलब ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती थी. वुमेन एंड मैन इज रिच वॉर्म कोट्स मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर. औरतें और आदमी गर्म कोट में मतलब औरतें एंड आदमी इन रिच वॉर्म क्लॉथ्स महंगे गर्म कोट में मूड घूम रहे थे हैप्पीली खुशी से. इन द विंटर एयर सर्दी की हवाओं में. अ सडन फियर कोट कॉफ़ी एक अचानक से जो डर था वो कॉफ़ी को पकड़ लिया उसने. मतलब एक अचानक से सोफ़ी के मन में क्या है एक डर आया. नो कोप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम क्या उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा. देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. देन तब ही कैम वह आया टू अनदर दूसरे को पुलिस वाले के पास. स्टैंडिंग जो खड़ा था इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर जो बड़े थिएटर के पास है.
ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ समथिंग, कुछ एल्स, टू ट्राई, कुछ अलग करने का। ही बिगेन टू साउट, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। साउट होता है चिल्लाना। एज ही इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, जैसे उसने बहुत अधिक पी ली हो। हिज वॉइस वॉज एज अलाउड एज ही कुड मेक इट, उसने अपनी आवाज़ जितनी ऊंची वह कर सकता था, एज अलाउड जितनी वह कर सकता था, ही कुड मेक इट, उसने उतनी की। ही डांस्ड, वह नाचने लगा। ही क्राइड आउट, और चिल्लाने लगा। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोफी, पुलिस वाले ने मुड़ा हिज बैक, अपनी पीठ को, पुलिस वाले ने अपनी पीठ को मोड़ा, टू सोफी, सोफी की तरफ। एंड सैड, और कहा, द मैन स्टैंडिंग, जो आदमी खड़ा है, नियर हिम, उसके, मतलब उसके पास जो आदमी खड़ा था उससे कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, यह कॉलेज जो महाविद्यालय है उनके लड़कों में से एक है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम, हमें आदेश दिया गया है छोड़ने के लिए उन्हें, साउट, चिल्लाते हुए। मतलब उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक कॉलेज का स्टूडेंट है और हमें क्या मिला हुआ है, एक आदेश मिला हुआ है कि ये ऐसे चिल्ला रहे हैं, इनको चिल्लाने दिया जाए, इनको कुछ भी ना कहा जाए। आगे देखिए। सोफी वॉज क्वाइट, सोफी अब शांत था। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्या उसे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ इट वॉज एज फार अवे एज अ स्टार। ही बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगा, ऑफ आइलैंड डीप, एज इफ इट इज वर एज फार अवे एज अ स्टार, जैसे कि जो आइलैंड है वो क्या है, अब एक दूर के तारे के समान उसे दिखाई दे रहा था। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने जो अपना पतला सा जो जैकेट पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, उसने अपने चारों ओर उसे और अच्छे से लपेट लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी। देन, तब, ही सा अ मैन, उसने एक व्यक्ति को देखा, इन अ शॉप, एक दुकान के अंदर, बाइंग अ न्यूज़पेपर, जो एक अखबार को खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, जो व्यक्ति का जो छाता था वो रखा हुआ था दरवाजे के बगल में। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी दुकान के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला, छाता को लिया। एंड वॉक स्लोली, और धीरे से चला गया, मतलब निकल गया वहाँ से। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, व्यक्ति ने उसका जल्दी से पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, मेरा छाता, उसने कहा। ओ इज इट, यह तुम्हारा है, सैड सोफी, सोफी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने तो ले लिया। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, जो एक कोने में खड़ा था। द मैन वॉकड मोर स्लोली, जो व्यक्ति था वह और धीरे चलने लगा। सोफी डिड द सेम, सोफी भी उसकी कॉपी करने लगा, मतलब सोफी भी धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन ही हैड अ फीलिंग, उसके मन में भावनाएं आने लगी, दैट ही वॉज गोइंग, वह होने जा रहा है, टू फेल अगेन, वापस से असफल। क्योंकि उसके मन में वापस से यह विचार आया कि वह क्या होने जा रहा है, वापस से असफल होने जा रहा है। द कोप लुक एट द टू मैन, जो पुलिस वाला था उन दोनों व्यक्तियों को देख रहा था। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, मैंने अम्ब्रेला मैन से कहा, मतलब छाते वाले व्यक्ति से कहा। दैट इज़, यह है, यू नो, तुम जानते हो, हाउ दिस थिंग हैपन, ये सब कैसे घटित हुआ। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, यह तुम्हारा छाता है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई फाउंड इट द मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैंने इसे रेस्टोरेंट में सुबह पाया था। इफ़ यू सेज इट्स योर, आई होप यू विल, यू सेल। इफ़ यू से, यदि तुम कहते हो यह तुम्हारा, आई होप यू सेल, तो यह हो सकता है, मैं आशा करता हूँ। आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।